प्रे हिस्टोरी प्रेहिस्टोरी प्रागैतिहास, ये पुराना इतिहास प्रे स्टोरी के बारे में हम आप लोगों को आज बताएंगे कि प्रागैतिहास काल से तात्पर्य है उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था, उसको प्रेहिस्टोरी कहते हैं। और इस काल की परिधि में सभी पाषाण युगीन सभ्यताएं आती हैं। प्रीहिस्टोरी काल में निम्न कालों या सोपानों में बांट दिया गया है। इसको 3-4 काल में बांट दिया गया है। जिस तरीके से आदिकाल से लेकर और 13,000 ईसा पूर्व तक ये काल रहा है। इस काल में मानव और पशुओं के रहन सहन में बहुत कम अंतर था। पुरातत्व प्रमाणों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि इस काल में मानव जंगली जानवरों की भांति नग्न अवस्था में रहता था तथा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न कंदमूल फल खाकर अपनी भूख को शांत करता था। अंधेरी गुफाओं में, कंदारों में, झाड़ियों में और वृक्षों के खोखले तनों में रह कर के अपना घर मानते थे। आदिकाल में मान में रहने के कारण उसका नाम मानव पड़ा। आदिकाल में मांद में रहने वाले जो हुए, उसके कारण ये मानव पड़ा। और उसके बाद में पूर्व पाषाण काल ये चला है 13,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। मानव की आबादी में वृद्धि और कंदमूल फलों की कमी से अन्य प्रकार के भोजन खोजने पर मजबूर हुए। इसको कहते हैं पूर्व पाषाण काल। जब मानव की आबादी बढ़ी और उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया न होने पर फिर उन्होंने दूसरे अपना आहार बनाने के लिए चीज़ों को खोजा। जैसे प्रायः पत्थरों के औजार बनाकर पशु पक्षियों का शिकार कर मांस खाना सीखा तथा मरे हुए पशुओं की खाल को सर्दी और बारिश में बचाने के लिए प्रयोग सीखा। इस जीवन खान बदोश को घुमक्कड़ था। ये उनका जीवन था तो ये खान बदोश और घुमक्कड़ था। मनुष्य या तथा जंगली जीवों के रहन सहन में कोई विशेष ज़्यादा अंतर नहीं था। ये मध्य पाषाण कालीन, ये आपका बता दें, जो 18,000 ईसा पूर्व से और 7,000 ईसा पूर्व तक रहा मध्य पाषाण काल। इस काल में मानव पत्थरों के औजारों में सुधार करके, मध्य पाषाण काल में मानव ने पत्थरों के औजार बनाए और पत्थरों के औजार बनाने में के पहले जैसे बनाते थे उसमें कुछ सुधार किया। जैसे चाकू, भाले का आकार बनाकर शिकार करने लगे और पशुओं की हड्डियों के औजार बनाने लगे, हड्डियों की सुई बनाने लगे और जो नाड़ियाँ उसमें आंतें निकलती थीं उसके धागा बना करके और ये पशुओं की खाल की सिलाई करके उपयोगी वस्तुएं बनाने लगे। आज से लगभग 9,000 साल पहले उसने पत्थर से पत्थर रगड़ कर आग की खोज की थी। मध्य पाषाण काल में ही आग की खोज हुई और पत्थर से पत्थर रगड़ करके आग उत्पन्न हुई।
और जिससे मांस को भूंज करके खाने लगे। और भाषाओं में भी अग्निवो का अर्थ आया। ये कोई जब बोलने लगे तो उसको अग्निवो कहने लगी। चकमक पत्थर, अग्निवो का अर्थ होता है चकमक पत्थर। इसकी अग्निवो जो इसी अग्निवो से पैदा होने का कारण इसका नाम अग्नि पड़ा। इस काल में मिट्टी के बर्तन भी बनाना कुछ लोगों ने सीख लिए थे। उसके बाद में उत्तर पाषाण काल 7000 ईसा पूर्व से और 6000 ईसा पूर्व तक रहा। इस युग में मानव ने पशुओं का प्रयोग मांस खाने के साथ साथ पालना भी सीख लिया और दूध पीना सीख लिया था। पहिए की खोज भी कर ली थी। पहिया जो चलता है चक्र, उसकी भी खोज कर ली थी। और जिस कारण मानव के घूमंत जीवन में एक क्रांति आई। मानव को घूमने में एक नई ललक पैदा हुई। जब इन्होंने पहिया अहिया बना लिए तो घूमना शुरू कर दिया। और घूमना शुरू कर दिया तो उसमें पशु गाड़ी बनाई, जैसे बैलगाड़ी बोलते हैं, उसको भी बनाया। कब बनाया? ये बनाया है 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। इन लोगों ने पहिया और बैलगाड़ी बनाना सीख लिया। और ये अपने बसने के लिए जैसे रहने के लिए इन्होंने नदियों के कछारों में और क्या कहा जाता है घाटियों में अपना बसने का मार्ग खोजा। जहाँ गुफाएं सी थीं उसमें रहने लगी। और पशुओं को चारा पानी लगातार प्राप्त कराने लगे। जानवरों को जब दूध मिला तो उन्होंने जानवरों को दाना पानी चारा भी देना शुरू कर दिया। जिससे ये सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख थी, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता प्रमुख थी। 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक ये झोपड़ियाँ बना करके रहने भी लगे। और इसके साथ साथ में पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह रोकने के लिए मानव ने घास की बीज नदियों के किनारे बोना भी शुरू कर दिया। जिससे उनको बो कर के चारा उगाना आरंभ कर दिया। और उनकी पहचान बाद में अनाज के रूप में हुई। फलता कृषि का विकास 7000 ईसा पूर्व से और 6000 ईसा पूर्व में हो गया था। कृषि का विकास थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में ये बता दें आपको, जो प्रागैतिक इतिहास और मानव धर्म में एवं संस्कृति, ये जो इतिहास हमने बताया है उसमें जो मानव धर्म और उसकी संस्कृति क्या थी। इस काल के लोग आंधी तूफान, वर्षा, बाढ़ों और ज्वालामुखी पर्वतों के फटने से बीमारी फैलने व अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण नहीं जानते थे, अतः उनसे डरते थे ये लोग। ये प्राकृतिक चीज़ें थीं, जैसे वर्षा, तूफान, आंधी, ज्वालामुखी फटी, तो इन जो प्राकृतिक घटनाएं थीं इनके बारे में वो जानते नहीं थे, तो इनसे डरते थे। और उन्हें अलौकिक शक्तियों का कार्य समझकर उन शक्तियों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करते थे। जैसे अलौकिक शक्तियां हैं, पहले जानकारी नहीं थी, मनुष्य को जानकारी नहीं थी, तो वो उसको शक्तियां ही मानता था। और शक्तियां प्राकृतिक शक्तियां ही होती हैं। तो इस चीज़ को उनको प्रसन्न रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए एक तरीके से वो क्या कहा जाता है, धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। वहीं से इनका धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ, जब से ये मनुष्य जानकार नहीं था। और वहाँ पर इन्होंने धार्मिक
विश्वास को जन्म हो गया, उन धार्मिक विश्वासों में पढ़ करके फिर ये विश्वासों ने मानव को प्राकृतिक घटनाओं के कारण जानने की चेष्टा से रोक लगा दिया। थोड़े बहुत जो होशियार व्यक्ति थे उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही बात है और ये भगवान का दिया हुआ है। और पहले इनको रिश्तों का भी ज्ञान नहीं था। पहले जो प्री हिस्टोरी में जब उसका मानव को अपने रिश्तों का भी ज्ञान नहीं था। माँ बेटा, भाई बहन, पिता पुत्री, बुआ भतीजे, चाचा भतीजी आदि में संबंध बन जाया करते थे। अर्थात माँ का तो पता होता था लेकिन पिता का कोई ज्ञान नहीं होता था। ये हमने आपको सुनाई प्री हिस्टोरी, प्रागैतिक इतिहास। इस इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। और ये जानकारी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो इसको एक बार शेयर ज़रूर करें। नमो बुद्धाय।